स्वागत है आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज लेकर के आए हैं आप सभी के लिए SSC GD के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चन उन तक भी पहुँच सके। और इसी तरह के रोज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। देखो आज का जो पहला प्रश्न आप सभी का यहाँ आता है 51। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? ठीक है, तो वो उत्तर इसका क्या होगा? निस्पंदन। निस्पंदन तो जो है आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब देखो अभी तक आपने पिछले क्लासेस की नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। वहाँ मैंने 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोगों के लिए जो 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अभी उन क्लासेस को भी जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आता है, कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? तो केवल एक भाषा इसमें होता है जो कि भीम ऐप में इसकी सुविधा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न आता है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, एम्फोटेरिका पदार्थ किस रूप में क्रिया होता है? देखो एम्फोटेरिका पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में करता है, जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है, आप इसे टिक आउट कर लेना, ठीक है। देखो कल की क्लासेस में बहुत सारे लोग बोल रहे थे जूम करने के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, किसका आयाम आवेग के अनुसार होता है? तो फ्रेंड्स वो संवेग जो होता है उसका आयाम जो होता है आपके आवेग के अनुसार होता है। अगला प्रश्न आता है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब इसे अच्छी तरह से रखा जाता है? संक्रिय सतह के कारण जो है आपकी लोहे की सुई जो है पानी पर तैरती है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है। अब देखो अगला प्रश्न आता है, प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन दिखाई देता है? तो किस रंग में होता है? तो वो हरा रंग में होता है। जी हाँ दोस्तों, हरा रंग में जो है सबसे ज्यादा विचलन आपका होता है। अब देखो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आप सभी को 58 नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये जो है राज्य सूची में आते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल कितने सूची होते हैं और उनका नाम भी आप लोग जरूर बताना। देखो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है आपके बलराम जी दास टंडन है। देखो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप सभी को मैं पूरा जितने भी भारत के स्टेट हैं उन सभी के राज्य और राज्यपाल और CM के सभी को ट्रिक के साथ आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग इस पे ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालती है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा अंग होता है? वो किडनी। किडनी जो आपके शरीर का अंग होता है जो कि पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है। देखो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के लिए वीडियो चाहिए तो इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सजेस्ट कर देना, मैं आप लोगों के लिए अगर वीडियो होता है तो प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो अगला प्रश्न आता है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव की जो अंडाणु होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। कितने जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी जो होती है उसमें क्रोमोसोम होती है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है, भारत की खोज किसने लिखी है? अब देखो भारत की खोज जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे जो है लिखा है, इस पुस्तक को। भारत की खोज किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगला प्रश्न आता है, ओजोन परत निहित है, किसमें निहित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो आपके निहित है। अगला प्रश्न आता है, किस कोयले में 90% कार्बन होते हैं? देखो किस कोयले में 90% कार्बन होते हैं? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें आपके 90% जो होता है कार्बन होते हैं। अगला प्रश्न आता है आप सभी के लिए, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, रक्त समूह जिसका O होता है वो सिर्फ केवल O से ही आपका ब्लड ले सकता है, लेकिन वो जो है सबको दे सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है और जो आपका AB होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखो अगला प्रश्न आता है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या नहीं होता? वो संसद का सदस्य जो है वो नहीं होता। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसे आप ऑप्शन देख के ही इस ऐसे प्रश्नों को टिक आउट करना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आता है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है क्या? तो फर्मी। फर्मी जो होता है परमाणु के त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई होता है। जी हाँ दोस्तों। अब देखो आगे का प्रश्न हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आगे का प्रश्न जो है आप सभी के लिए यहाँ पर आता है, गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनता है क्या होता है? हवा। हवा के कारण जो होता है आमतौर कोयले खदानों में विस्फोट का कारण बनता है। अब देखो एक प्रश्न आता है, वो एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? जीमेज। जीमेज उसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों। अब देखो अगला प्रश्न आता है, किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स एंटीबॉडी जो होता है उसके इलाज के लिए जो है एलिजा टेस्ट करवाया जाता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रही है तो इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी इसी तरह के और आगे क्लास आप लोगों को लगातार देते रहने के लिए। हमें काम करने का, आप लोग लाइक करते हो तो हमें उत्साह मिलता है काम करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अब देखो आगे का प्रश्न आता है, किस शहर में 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ था? देखो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो आपके नई दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो अगला प्रश्न आता है, किस महासागर को हेरिंग पॉड के रूप में जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को जो है आपको हेरिंग पॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो एक प्रश्न आता है, सीमेंट कठोर बन जाता है किसके कारण? तो निर्जलीकरण के कारण जो है आपके सीमेंट जो होता है वो कठोर बन जाते हैं। एक प्रश्न है आपका कि प्रकाश की एक किरण हवा में कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो हो जाती है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, रक्त का निष्पादन होता है कहाँ होता है? तो रक्त का निष्पादन जो है आपके गुर्दे में होता है। तो दोस्तों आप सभी के साथ मैंने अभी 25 क्वेश्चन शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा ये 25 क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह की क्लासेस चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन की लेवल को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन का डिटेल अच्छे से मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।